हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। डी बाइकर्स की नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको लाए हैं गिलगित में। गिलगित जो है गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस का हेडक्वार्टर है। बहुत खूबसूरत शहर है। अगर आप राइट साइड पे देख सकते हैं तो यहाँ राकापोशी की चोटी को भी देखा जा सकता है अगर वेदर क्लियर हो। बहुत प्यारा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। वेदर इसका आउट क्लास होता है। जब भी मैं आता हूँ कुछ दिन यहाँ ठहरता हूँ और सर्दियाँ थोड़ी हार्श होती हैं, सख्त होती हैं। गर्मियों में मौसम अच्छा होता है, बल्कि कुछ दिन तो अच्छी खासी गर्मी होती है। लाहौर और मुल्तान भी कभी कभी याद आ जाते हैं। गिलगित जो है गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस का हेडक्वार्टर है। बहुत ही पुराना शहर है, सदियों पुराना शहर है। और ये तीन जो बुलंद पहाड़ी सिलसिले हैं, कराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश, उसके दरमियान वाक़ है। मेरे लेफ़्ट साइड पे गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। बहुत ही पुरशिको इमारत है और बहुत ही खूबसूरत है। आपको यहाँ शॉप्स, लोग और घरों का कुछ टेक्सचर नज़र आएगा। और गिलगित की खूबसूरती है इसकी ऊपर नीचे उतरती, बल खाती, जिग-जैग घूमती सड़कें हैं। ये FCNA चौक है और मेरी राइट साइड पे अगर आप देख पाएँ तो ये इंडियन हेलीकॉप्टर है जो 1972 में मिनीमर के एरिया में उतरा और वहाँ के हमारे एक नौजवान बहादुर फ़ौजी ने इसको पकड़ लिया और काफ़ी वहाँ छोटी सी फाइट हुई और हमारे जो बहादुर नौजवान ने इनको जाने न दिया। और जो इंडियन पायलट था उसने इसको फ्लाई करने की कोशिश की, लेकिन उसने पाकिस्तानी जो नौजवान था उसने उसकी तमाम कोशिश को नाकाम बनाया और इसको उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। और उसके बाद इसको पकड़ा गया और पकड़ के अभी इसको इस चौक में नस्ब किया गया। और मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को, हम लोगों को पाकिस्तान की फ़ौज पे फ़ख्र है। हमारे जो नौजवान सरहदों पे ड्यूटी दे रहे हैं और उन पे फ़ख्र है। और इस मुल्क की बका, इस मुल्क की सलामती जो है ना, पाक फ़ौज के दम से है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी, इस वक्त हम यादगार चौक गिलगित से गुज़र रहे हैं और यादगार चौक जो है ये मीनार पाकिस्तान की एक रिजेंबलिंग इन्होंने तामीर किया और मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान से मोहब्बत का एक इजहार है जो यहाँ इन्होंने बनाया। और अभी हम गिलगित के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को, मुख्तलिफ़ जो उनके शॉपिंग एरियाज़ हैं, बाज़ार हैं, उनको विज़िट करते हैं। बारिश भी हमें वेलकम कर रही है, हल्की हल्की हो रही है, बट वी आर एंजॉयिंग ए लॉट। अस्सलाम वालेकुम जी। आज बड़ी हम लकी हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी मुहीउद्दीन अहमद साहब हमें मिले और ये एक अवामी शख्सियत हैं और इन्होंने टूरिस्ट को देखकर यहाँ वेलकम किया। मेरे ख्याल में अब टूरिज़म और ज़्यादा बढ़ेगा। इन जैसे विजनरी लोग जब आगे आएंगे तो डेफिनेटली प्रोविंस भी तरक्की करेगा आगे और पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर दुनिया तक जाएगी। और हम डिस्कवर पाकिस्तान के फोरम पे और चीफ सेक्रेटरी साहब के ज़रिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के तमाम टूरिस्ट को यहाँ वेलकम करते हैं और इनवाइट करते हैं कि आएँ देखें। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के हसीन खित्तों में से है और दुनिया की बुलंद चोटियाँ, यहाँ के फल, यहाँ के लोग अमेजिंग हैं और आप आएँ, इसको विज़िट करेंगी।
जी, इस वक्त हम एयरपोर्ट रोड पे हैं और यहाँ गिलगित में बहुत बड़ी ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है और गिलगित आएँ और ड्राई फ्रूट खाए बगैर और देखे बगैर उसको कैसे जा सकते हैं हम। और ये काफ़ी बड़ी शॉप है और यहाँ हम विज़िट करेंगे और अपने फॉलोअर्स को, दोस्तों को दिखाएंगे कि यहाँ के ड्राई फ्रूट कौन कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या? उमर फारूक। और आप ये ड्राई फ्रूट का बिजनेस कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? ये तो खैर हमारा आबा अजदाद के दौर से चला आ रहा हुआ है। तकरीबन 45 से 50 साल हमारा ये इस ड्राई फ्रूट के उसमें का जो है वो गए जी। और ये ड्राई फ्रूट्स की कितनी शॉप्स हैं इसमें बाजार में अप्रोक्सीमेटली? इस वक्त तकरीबन यहाँ पे तो गिलगित सिटी में मेरे ख्याल में कोई 100 प्लस होंगे। अच्छा, 100 प्लस होंगे। जी जी, जिसमें तकरीबन सभी 6-7 दुकानें हमारी अपनी ही है। अच्छा, हमारे और आपके पास ड्राई फ्रूट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? सब ये तो इस वक्त तो सब कुछ अवेलेबल है। चलगोज़ा है, लोकल यहाँ का मकामी मिलेगा। किलाव है, खुबानी है, बादाम है, अखरोट है, इंजीर है, मेवा है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे यहाँ के मकामी लोकल, जो देसी यहाँ के गिलगित के फ्रूट है वो मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा लोग क्या चीज़ की डिमांड करते हैं कि सबसे ज़्यादा तो इस वक्त डिमांड जो आती है हमारी लोकल जो गिलगित के ड्राई फ्रूट की, किलाव है एक यहाँ की लोकल जो है, सुगाद है। उसके बाद चलगोज़ा होता है, सलाजीद होती है, खुबानी, बादाम खुबानी तो हर जगह में होती है। जो टेस्ट वाइज के लिहाज से जो होता है गिलगित की, बादाम हो, अखरोट हो, खुबानी हो, बाकी उनके निस्बत जो है इनका जो है टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ऑर्गेनिक होते हैं। ये लोग क्यों पसंद करते हैं कि गिलगित से खुबानी, बादाम और चिलगोज़े, ये चीज़ें, इसमें क्या खूबी क्या है? जायके में फ़र्क है? जायके में भी फ़र्क है और उसके बाद जो है मुनासिब रेट भी होता है। डाउन रेट से यहाँ पे फिर रेट भी मुनासिब होता है, चीज़ भी क्वालिटी का मिल जाता है। और उसके बाद जो है टेस्ट वाइज जो होता है, खुबानी बादाम तो पूरी पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन जो टेस्ट लोकल जो है अखरोट बादाम में मिल जाएगा वो आपको कहीं में उसमें नहीं मिलेगा। और बेहतर ये होता है यहाँ पे जो होता है ऑर्गेनिक होता है, कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है उसमें, ऑर्गेनिक होता है, सन ड्राई होता है। इसकी वजह से जो है लोग यहाँ के जो है ड्राई फ्रूट को ज़्यादातर जो है पसंद करते हैं। जी, जो आपकी यहाँ टॉप सेलिंग आपकी जो है, जिसकी टॉप सेलिंग तो इस वक्त तो सब चीज़ों की है, लोकल जो भी हो, चाहे वो चलगोज़ा हो, बादाम हो, अखरोट हो, खुबानी हो, शहतूत हो, ये सारी जो है लोकल जो सेलिंग जो है, लोकल जो प्रोडक्ट है उनकी सेलिंग सबसे ज़्यादा। तो कोई चीज़ें हमें प्रोडक्ट दिखाएं ज़रा थोड़ा। ये खुबानी है जी, ये लोकल है और इनका कहना है कि ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र या इस तरह की चीज़ें नहीं है। और इसका टेस्ट भी इसका मुनफरिद है, जो आपको पाकिस्तान के दीगर शहरों से आप लेंगे तो इनकी जो मकामी खुबानी है इसका टेस्ट काफ़ी मुख्तलिफ है। ये लोकल। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये भी खुबानी है। ये क्या चीज़ है? शहतूत है, मलबरी। ये ड्राई शहतूत भी है, ड्राई मलबरी भी है, वेरी टेस्टी। और जब आप एनर्जी गेन करना चाहें तो ड्राई फ्रूट आपको बड़े सपोर्टिव होते हैं। और उसके बाद ये किलाव है। ये किस चीज़ से बनता है? ये अखरोट गिरी होती है और उसके ऊपर अंगूर का मुरब्बा होता है। ये इसके बारे में ज़रा बताइए। ये अखरोट गिरी होती है और उसके बाद अंगूर का जो मुरब्बा शीरा जो होता है उसका, इसके ऊपर जो है कवर्ड होता है। ये इसको लोकल ज़बान में बोलते हैं किलाव। ये आम लोकल घरों में बनता है, कोई फैक्ट्री वगैरह उसमें नहीं बनता है। लोकल ये स्पेशल गिलगित बल्कि स्पेशल है, स्पेशल यहाँ पे नहीं कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, ये दोबारा बताएं ज़रा, ये क्या? ये किलाव बोलते हैं इसे। इसमें अखरोट गिरी है और ऊपर अंगूर का रस लगा हुआ है और इसमें बाकी कोई और चीज़ ऐड नहीं होता है। अंगूर का टेस्ट होगा मुरब्बे का और उसके बाद अखरोट गिरी का, बाकी इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होता, कहीं और नहीं मिलेगा ये आपको। सिर्फ यहाँ पे बनता है और वह भी घरों में बनता है लोकल। ये देखें जी, ये ड्राई इंजीर हैं और मेरी फेवरेट। हम देखेंगे अभी इसका फ्रेश का भी सीज़न चल रहा है। हम रास्ते में देखते हैं कहीं हमें फ्रेश इंजीर मिलेंगे तो ज़रूर हम टेस्ट करेंगे। ये मेरी पसंदीदा फ्रूट है मेरा, और ये ड्राई है, बहुत ही अच्छा है। बल्कि ये तो अब, और ये लोकल जो शहद है ये भी यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ इर्द गिर्द पहाड़ों से ये शहद कलेक्ट होता है और इसका थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है। हर इलाके का अपना अपना एक
शहद तैयार होता है, उसमें टेस्ट और फ्रेगनेंस जो है ना, खुशबू वो मुख्तलिफ होती है। चलगोज़े भी हैं ये, और मेरे ख्याल में वेरी वेरी एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट में आता है। किसी ज़माने में हम खूब खाते थे, बल्कि पूरी पूरी मुट्ठियाँ भर भर के खाते थे। अब सिलेक्टिव दाने, गिने चुने दाने ही मिलते हैं खाने को, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है और इसके जो बागात हैं वो भी मौसमी तब्दीलियों की वजह से, कुछ ज़्यादा कटाव की वजह से इसके बागात भी ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उस वजह से और डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और दोनों फैक्टर है कि ये शॉर्ट हो गया और इस वजह से ये एक्सपेंसिव भी है, बट वेरी टेस्टी। आप जब भी गिलगित आएँ, यहाँ के मकामी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ज़रूर परचेज़ करें और उसको टेस्ट करेंगे, यकीनन आपको यहाँ का टेस्ट मुनफरिद मिलेगा, क्योंकि ये टेस्ट आपको बाकी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा। बारिश स्टार्ट हो गई थी, हमने कहा थोड़ी देर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं, और यहाँ गिलगित के जो हमारे बाइकर्स हैं उन्होंने यहाँ हमें वेलकम किया और बड़ी ही टेस्टी चाय सर्व हो रही है। चाय पीते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। ये गिलगित का पराठा है, और यहाँ की सकाफत है कि ये पराठा जो है ना, चाय के साथ लोग खाते हैं, और बड़ा क्रिस्पी है। इसको मेरे ख्याल में लच्छेदार पराठा बोलते हैं इसको। जी, इस वक्त हम गिलगित में हैं और हमारे साथ इसहाक हुसैन साहब हैं जो एसएसपी टूरिस्ट पुलिस है। हम इनसे कुछ रिव्यूज़ लेते हैं और इनका पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ये इतना बड़ा सेटअप जो पाकिस्तान में यूनिक है, और ये पूरा जो रीजन है टूरिज़म के हवाले से बहुत ही एनरिच है, और अब टूरिस्ट सीज़न भी स्टार्ट हो गया है और पूरे पाकिस्तान का बर्डन जो है ना गिलगित बल्तिस्तान पे आया हुआ है, तो इनकी बड़ी एफर्ट है। उस हवाले से हम थोड़े इनसे रिव्यूज़ लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ा ये बताएं कि ये कब से टूरिस्ट पुलिस का आगाज़ हुआ इसका? अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 3 साल पहले हमने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उसका जो बेसिक पर्पस था कि गिलगित बल्तिस्तान एक टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पे पुलिसिंग माशाल्लाह क्राइम भी ना होने के बराबर है, तो हमने सोचा कि इस पोटेंशियल को हम टूरिज़म की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो एक पायलट प्रोजेक्ट तौर पे हमने चलाया, तो उसका टूरिस्ट का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, उनके अच्छे रिव्यूज़ आ गए। तो इसको बाकायदा पुलिस के अंदर एक यूनिट का दर्जा दिया गया, और उसमें जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से 10 डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से बंदों को हमने इंडक्ट किया, और इस टाइम पे मेरे पास से तकरीबन 450 बंदे हैं और तकरीबन 70 के करीब गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स हैं। उनका जो बेसिक मकसद है, जगह जगह पे टूरिस्ट पुलिस को हमने रखा हुआ है, गाड़ियों को भी हर 20 किलोमीटर के बाद एक गाड़ी रखी है और एक मोटरसाइकिल रखी है, ताकि कोई भी टूरिस्ट आ जाए, उनको उनकी गाड़ी ख़राब हो जाए, उनको किसी मदद की ज़रूरत पड़े, उनको होटल की ज़रूरत पड़े, या कोई ऐसा इशू हो जिसकी हम उनकी मदद कर सकते हैं। इस वक्त तकरीबन रोज़ाना एवरेज 500 हेल्प हम किसी भी टूरिस्ट को हम कर लेते, जितने भी तो हमारे जो 450 बंदे हैं जहाँ पे डिप्लॉयड है। तो उसके अलावा हम ये समझते हैं कि जहाँ किसी के साथ कोई इशू आ जाए उनको एड्रेस करना, किसी की कोई चीज़ गुम जाए उनको भी निकाल के देना। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आए जिनके मोबाइल, पर्स वगैरह गुम गए हैं, उसी दिन ही उनके पर्स, मोबाइल ढूंढ के हमने उनके हवाले कर दिया है। और ये बताएं कि ये कितने डिस्ट्रिक्ट में अभी ऑपरेशनल है टूरिस्ट पुलिस जो है? अभी हमारे तक 10 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशनल है। हमारे कुछ जगह ऐसे हैं जो अनडिस्कवर्ड है, वहाँ पर अभी तक हमने नहीं किया है, लाइक कि हमारे दियामर में दारेल और तांगीर है,
वहाँ पर हम चाह रहे हैं कि जब टूरिस्ट का फ्लो हम स्टार्ट हो जाए तो उसको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। और फ्यूचर के क्या प्लान है इसको और एक्सटेंड करने का या फैसिलिटेशन के हवाले से क्या आप बता? अच्छा, इसमें हमारा फ्यूचर प्लान है कि हमारा एक कि हम थोड़ा सा इसको आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा एक होटल आई सिस्टम है जिसमें हम चाह रहे हैं कि उसमें हमारे जो जितने भी गेस्ट आते हैं उनकी एंट्रीज होती है, ताकि उसको हम इन फ्यूचर में ये महकमा सियाहत के साथ मिल के उनके साथ मिल के हम एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें हमारे साल 2 साल 3 साल के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास टूरिस्ट का फ़्लो कितना है, डाटा कितना हमारे पास आ जाता है, ताकि उससे हम फ्यूचर की प्लानिंग बना लें। और बहुत सारे ऐसी जगह ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक्सेस दी है, सड़कें बन रही है, कुछ अभी PC1 में भी शामिल हो रही है। तो इसमें जो जितनी भी सड़कें बन जाएगी वहाँ पे भी हम अपनी डिप्लॉयमेंट कर लेंगे। और वहाँ पे एक दूसरा ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप को हम तरजीह देते हैं और स्पेशली प्राइवेट लोगों को हम इनवाइट कर लें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा होटल बनाएं, रिजॉर्ट्स बना दें, इकोसिस्टम को देखते हुए होटल बना दें ताकि हम अपने टूरिस्ट को उसमें अकोमोडेट कर सकें। जी, इस पे मैं बीइंग बाइकर कहूँगा या दीगर टूरिस्ट भी आते हैं तो यहाँ हादसात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उस हवाले से टूरिस्ट पुलिस क्या करती है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से आपका कोलेशन है या क्या, उसको कैसे मैनेज करते हैं? इसमें हमारे 3 कोलेब्रेशंस है। एक तो ये है कि हमारे जो एंट्री पॉइंट है, स्पेशली जो हमारे जितने भी सयाह आते हैं वो बाबूसर टॉप के ज़रिए आते हैं। बाबूसर टॉप पे मैंने अपनी डिप्लॉयमेंट रखी है। हमने ब्रोशर भी तकसीम किए, शायद आपने रास्ते में देखा होगा, आपका एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था। उनका काम है कि टूरिस्ट को ब्रोशर प्रोवाइड कर ले, टूरिस्ट को बाकायदा गाइड कर ले कि आपने किस तरह ड्राइव करना है। कहते हैं ना कि मतलब इलाज से ज़्यादा आप जब प्रिवेंशन कर लेते हैं तो इंसान की सेहत बनती है। इसी तरीके से जिस तरीके से हम उनको गाइड करते हैं, अगर टूरिस्ट बाइकर्स गाड़ी वाले जितने भी अगर उसी पेस उसी स्पीड में आ जाए तो अल्लाह हम सबको खैरियती में रखे, उनकी मतलब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आ सकती है। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, 1122 के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है। अगर कहीं एक्सीडेंट होती है तो फर्स्ट रेस्पोंडेंट के तौर पर हम पुलिस वाले आगे आ जाते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल को कॉल करते हैं, एम्बुलेंसेज आ जाते हैं, हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिस होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले हमारी मदद करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द उनको ज़ख्मियों को हम पहुँचा दें हॉस्पिटल। जी, और टूरिस्ट के लिए क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक हब है, पूरे पाकिस्तान का प्रेशर आजकल गिलगित बल्तिस्तान पे, तो टूरिस्ट को आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे कि अगर वो आए तो सेफ्टी के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, सफाई के हवाले से और ट्रैवलिंग के हवाले से, डे टाइम नाइट टाइम या इस तरह की क्या आप सबसे पहले मैं तो अपने नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा आप अपनी सेफ्टी को मुक़द्दम रखें। कोई भी बंदा कहीं भी चला जाता है तो वो पहली दफ़ा आता है तो उसको रास्तों का नहीं पता होता। हमारे यहाँ पे ज़िगज़ैग रास्ते हैं। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है अपने खुदा के लिए उनको फॉलो कर लें। आपकी सेफ्टी, हमारी इज़्ज़त इसी में है। दूसरी बात यह है कि इस इलाके में आप आ जाते हो, मैं आपसे दरख्वास्त कर लूँगा कि जितने भी आपने बाज़ औक़ात मैंने देखा है टूरिस्ट हज़रात जो कुछ खा पी के गाड़ी से बाहर इस तरह वो फेंकते, ये बहुत मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तानी एक सिविलाइज कौम है और हमें इस चीज़ का सबूत भी देना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि यहाँ के लोग के टूरिस्ट फ्रेंडली लोग हैं, न यहाँ पे चोरियाँ हैं, न यहाँ पे डकैतियाँ हैं, न टूरिस्ट को रॉब किया जाता है, न कुछ। आप कहीं भी किसी भी बंदे से मदद ले लें, किसी भी घर के करीब जाकर मदद ले लें, आपको मैं 100% एश्योरेंस दिलाता हूँ कि वो आपकी मदद कर लेंगे और आपकी खिदमत कर लेंगे। जी, और एक और क्वेश्चन मैं लास्ट करूँगा कि पाकिस्तान से बाहर एक कंसेप्ट है कि पाकिस्तान में ख़वातीन ट्रैवल नहीं कर सकती, उनको बुरा समझा जाता है। कुछ एरिया का एक कंसेप्ट है कि फॉरनर के लिए ख़ास तौर पे ख़वातीन का आना, तो उस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में जो अवेयरनेस की कुछ ज़रूरत है या आप क्या कर रहे हैं कि ये एरिया बिल्कुल सेफ़ है ख़वातीन बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे टूरिस्ट के लिए, पाकिस्तानी या पाकिस्तान से बाहर से टूरिस्ट, आप क्या कहना चाहेंगे सेफ्टी? मैं इसमें कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करूँ। पाकिस्तान में मैं जो समझता हूँ कि हमारे तमाम ख़वातीन ट्रैवल कर सकते हैं, अच्छे बुरे कहीं भी हो सकते हैं। अमेरिका में क्या ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ नहीं होती है? क्या बड़े बड़े कंट्रीज़ में नहीं होती है? इसी तरह बुरे लोग हमारे यहाँ पे भी हैं। लेकिन पाकिस्तान बिलुमूम
गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस मेरे पास ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि यहाँ पर किसी भी मतलब कोई भी खातून आती है, बहुत सारे ख़वातीन आ गए, ट्रैवल्स आ गए, सोलो ट्रैवल्स आ गए। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल उसका ये है कि यहाँ पे के सोलो ट्रैवलर है मीसा तालपुर, वो कई अरसे से अकेली यहाँ पर रह रही है, वो खुश है। उसके अलावा बहुत सारे ख़वातीन आती है, कुछ साइकिल वाले भी आ गए, कुछ बाइकर्स भी आ गए थे ख़वातीन, बड़े मज़े से यहाँ से ट्रैवल करके चली गई है। You समझ गिलगित इज़ ए सेफ हेवन टू ट्रैवल एंड विजिट एंड आई रिकमेंड एवरीवन कम विदाउट एनी फियर एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। डिस्कवर पाकिस्तान एक सॉफ्ट इमेज डेवलप कर रहा है पाकिस्तान के, खूबसूरत तस्वीर दुनिया को दिखा रहा है। उस बारे में डिस्कवर पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डिस्कवर पाकिस्तान ये पाकिस्तान का चेहरा है, ये पाकिस्तान की खूबसूरती, कल्चर, सिविलाइजेशन, अच्छे इक़दार को दुनिया के सामने पेश करती है, करती रहेगी। मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँगा कि जितने भी अनडिस्कवर्ड एरियाज़ हैं, डिस्कवरी ही आपका काम है। डिस्कवर पाकिस्तान की वसात से ये तमाम जितने भी इलाके आप डिस्कवर कर ले, दुनिया के सामने रख दें, और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज है, वो दुनिया के सामने रखने में आप अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ की जो गिलगित बल्तिस्तान टूरिस्ट पुलिस है, उन्होंने हमें वेलकम किया, और यहाँ के जो एसएसपी टूरिस्ट पुलिस के इसहाक हुसैन, उन्होंने हमें यहाँ वेलकम किया, और उनकी पूरी स्क्वाड हमारे साथ है। और अभी हम जो एक डिस्कवर पाकिस्तान का जो फ्लैग मार्च है वो जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान रीजन का जो हेडक्वार्टर है गिलगित सिटी, उसमें हम जा रहे हैं। और गिलगित सिटी के मुख्तलिफ एरियाज़ में हम जो है वो जाएंगे। ये डिस्कवर पाकिस्तान का एक फ्लैग मार्च जो गिलगित सिटी में हम कर रहे हैं, उसमें टूरिस्ट जो पुलिस है उनके जवान भी साथ हैं, उनके जो बाइक्स का स्क्वाड है वो भी है, और गाड़ियों का स्क्वाड भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और टूरिस्ट के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी सेफ्टी और उनको हेल्प आउट करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि ये जो टूरिस्ट पुलिस है ये काफ़ी हेल्पफुल है, और इनको बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग दी गई इनको रेस्क्यू करने की, इनको हेल्प आउट करने की। और मैं कहूँगा कि जो दीगर सूबे हैं वो भी इसको फॉलो करें, और ख़ास तौर पे जिन सूबों में टूरिस्ट साइट्स जिन एरियाज़ में हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, कम अज़ कम वहाँ इनको लॉन्च करना चाहिए। ये डिपार्टमेंट जो है ना स्टार्ट करना चाहिए। और इनका पैगाम है कि सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखें, और बाइकर्स के लिए इनका पैगाम है कि आप हेलमेट और अपने गैजेट जो है ना वो यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें, साइड मिरर यूज़ करें, और अपनी सेफ्टी को करें। और जो ओवर स्पीड है उससे अपने आप को बचाएं। स्पीड ही सबसे पहला फैक्टर हादसा का स्पीड है, आप अपने स्पीड को कंट्रोल करनी है। जी, इस वक्त हम डी बाइकर्स की एपिसोड में आपको ले आए हैं गिलगित, और हमारे साथ गिलगित की जो बाइकर्स कम्युनिटी है वो भी साथ है, और हमारे साथ गिलगित की जो टूरिस्ट पुलिस है वो भी साथ है, उसकी बहुत बड़ी स्क्वाड हमारे साथ है। और हमने यहाँ फ्लैग मार्च किया इनके साथ मिलके, बड़ा अच्छा लगा, और एक बड़ा अच्छा मैसेज पूरे पाकिस्तान को जा रहा है कि ये एक सेफ प्लेस है, और ये हमारे साथ बड़े फ्रेंडली पुलिस स्टाफ टूरिस्ट के साथ जो ताउन कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। और मैं थैंक यू बोलता हूँ सब दोस्तों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।